नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर अक्सर हम बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट, बाढ़ यानी कि फेंसिंग, सर्विलांस सिस्टम और मिलिट्री तैयारियों की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार गुजरात की गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सोच से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 11 और 12 जून को गुजरात के जो 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं वो अब पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 16 गांव में 2 दिनों तक रहेंगे। और ये ऑफिसर सिर्फ वहां पर निरीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि गांव वालों के साथ उनके घरों में रुकेंगे, रात में गश्त को देखेंगे, इवन स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो सुरक्षा और जो एडमिनिस्ट्रेशन चुनौतियां हैं उसको भी समझेंगे। पहली नज़र में तो दोस्तों ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, अगर उस स्ट्रैटेजी को अगर आप समझें तो भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हैं, वो साबित हो सकता है। दोस्तों, आज हम यही समझने वाले कि आखिर गुजरात गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया, इसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और क्या इसकी कुछ सीमाएं हैं या लिमिटेशन है, या फिर ये जो मॉडल इस वक्त जो टेस्ट किया जा रहा है वो भारत के पूरे बॉर्डर वाला जो इलाका है वहाँ पर लागू किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गुजरात के कच्छ, बनासकांठा और पाटन क्षेत्र लंबे समय से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके लिए ये चैलेंजिंग अभी तक रहा हुआ है, यानी कि ये क्षेत्र अभी तक चुनौतीपूर्ण है उनके लिए। ये इलाका सिर्फ दोस्तों केवल एक ट्रेडिशनल घुसपैठ का मार्ग नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पेशली ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की सप्लाई, फेक करेंसी नेटवर्क और कई खुफिया गतिविधियों के प्रयास भी समय समय पर सामने आते रहे। स्पेशली दोस्तों यहाँ पर जो कच्छ का रण है, यहाँ पर एक बड़ा निर्जन क्षेत्र है और यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है वो भी काफ़ी टफ है। इसीलिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनके लिए लगातार यहाँ पर निगरानी करना आसान नहीं होता है। बस यहीं से इस प्रोग्राम की शुरुआत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान एडीजीपी, आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारी सीमा चौकियों का निरीक्षण करेंगे, रात में पेट्रोलिंग को देखेंगे, पुलिस स्टेशनों की जो कार्यप्रणाली है उसकी भी ये समीक्षा करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के साथ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ सीधे बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, दुनिया के लगभग जो सभी सफल बॉर्डर सिक्योरिटी मॉडल्स हैं उसमें लोकल आबादी का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है। चाहे वो आप इजराइल की सीमा सुरक्षा को ले लो, अमेरिका मैक्सिको की सीमा ले लो, या फिर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बॉर्डर मैनेजमेंट को ले लो। अक्सर दोस्तों यहाँ पर भी लोकल जो नागरिक होते हैं वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की पहली सूचना सिस्टम बन जाते हैं, यानी कि पहली सूचना प्रणाली बन जाते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति गांव में अगर आता है या कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, कोई ड्रोन रात में दिखाई देता है या कोई तस्करी का नेटवर्क वहां पर एक्टिव रहता है, तो इसकी सबसे पहले जानकारी अक्सर वहां के लोकल लोगों को होती है। इसीलिए अगर बॉर्डर पर रहने वाला जो नागरिक है वो हमारे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करता है तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था कई गुना मजबूत हो जाती है। अब इस इनिशिएटिव का जो दूसरा पहलू है वो भी समझना ज़रूरी है। वो ये है कि क्या 2 दिन गांव में रहने से ये जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो सालों पुरानी इस बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? तो इसका आंसर नहीं है। 2 दिन में तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर केवल चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी को लेकर नहीं है, और भी कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कई गाँवों में बुनियादी ढांचे का अभाव है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता, कम्युनिकेशन नेटवर्क अक्सर नहीं रहता, साथ ही एम्प्लॉयमेंट की अवसरों की भी कमी है। यदि ये पूरा प्रोग्राम जो कि काफ़ी अच्छा माना जा रहा है वो अगर केवल निरीक्षण रिपोर्ट तक सीमित रह गया तो उसके आधार पर तो कोई ठोस नतीजा सामने तो नहीं आएगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी सीमित रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है कि क्या ये जो सीनियर अधिकारी है उनकी मौजूदगी के दौरान उन्हें रियलिटी में स्थिति दिखाई देगी, या वो स्थिति उनको दिखाई जाएगी जो एक्चुअल में हो रही है, या फिर केवल ये एक आप सिस्टम का सिस्टमैटिक आप प्रदर्शन देख सकते हैं। भारत में दोस्तों कई बार निरीक्षण होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहा है कि ज़मीनी हकीकत और जो रिपोर्ट दिखाई जाती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। मतलब हकीकत में कुछ और चीज़ें हो रही है, रिपोर्ट में कुछ और दिखाया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल्स जो हैं ये गांव में रुकेंगे, सीधे लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है कि इससे काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन दोस्तों इस पहल की सबसे बड़ी सफलता इस बात से तय होगी कि अगले 6 महीने और 1 साल में इन गाँव के अंदर क्या बदलाव दिखाई देता है। दरअसल नवंबर 2025 में भी गुजरात सरकार ने इसी तरीके का एक प्रोग्राम चलाया था और उसके बाद कई डेवलपमेंट परियोजनाओं जो थी उनको स्पीड मिली। इवन पुलिस, बीएसएफ और जो जिला प्रशासन है उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाया।
यदि इस बार भी अगर ऐसी चीज़ होती है, अगर ये आउटपुट हमारे सामने आता है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है। आज भारत सिर्फ कन्वेंशनल युद्ध की चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा है, ड्रोन युद्ध, हाइब्रिड वॉरफेयर, नार्को टेररिज्म और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जैसे खतरे भी तेजी से उभर रहे हैं। दोस्तों इन चैलेंजेस से निपटने के लिए केवल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी और हथियार नहीं है, बल्कि लोकल लोगों के बीच आपका कोऑर्डिनेशन या उनका विश्वास जीतना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशासनिक जवाबदेही भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्राउंड लेवल की जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वो भी एकदम क्लियर होनी चाहिए। और शायद गुजरात गवर्नमेंट का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी दिशा में एक अच्छा प्रयास हो सकता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कंक्लूजन यही निकलता है, बॉर्डर सुरक्षा दोस्तों केवल सैनिकों और हथियारों का टॉपिक नहीं है, बल्कि सीमा पर रहने वाले नागरिक भी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। और यदि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, बीएसएफ और स्थानीय समाज एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो बॉर्डर सुरक्षा बहुत ही अधिक प्रभावी हो सकती है। गुजरात का ये प्रोग्राम सफल होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये बात साफ है कि ये स्टेप सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देगा। इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सुरक्षा और विकास यानी कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों में इस तरीके का मॉडल लागू किया जा सकता है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।